ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ हासिल करिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स वेपन्स टू इजराइल, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। वन मीनिंग इज कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज़ ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज़ है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज़ को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड इंडियंस how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza। उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीज़ों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे, जो भी हो जैसे तैसे, इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए। और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।